हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए बी सी डी चार प्रोसेस दे रखे हैं। कॉलम सेकंड के अंदर हमें उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास कंडीशन है वो गिवन है कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा। उसके अकॉर्डिंग हमें इन दोनों कॉलम के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस भी गिवन है। तो कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए दे रखा है। ए क्या दे रखा है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। बी हमें दे रखा है रिवर्सिबल वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। सी हमें दे रखा है 2 नाइट्रोजन एटम्स इन गैसियस स्टेट, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं गैसियस स्टेट के अंदर। डी हमें दे रखा है MgCO3 सॉलिड, उसको हीट करने पर ये क्या बनाता है? MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। कॉलम सेकंड के अंदर हमें पी दे रखा है डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो। क्यू हमें दे रखा है डेल्टा एस सिस्टम इज लेस देन जीरो। और आर के अंदर हमें गिवन है डेल्टा एस सराउंडिंग इज लेस देन जीरो एंड एस हमें गिवन है डेल्टा एस सराउंडिंग इज जीरो। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है ए क्यू बी पी कोमा आर सी एस डी आर। ऑप्शन सेकंड है ए एस बी पी कोमा आर सी क्यू डी पी कोमा आर। ऑप्शन थर्ड हमें गिवन है ए पी कोमा आर बी एस कोमा आर सी पी डी क्यू। ऑप्शन फोर्थ हमें गिवन है ए पी कोमा आर बी एस सी पी डी पी कोमा आर। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की कि ये कौन से की कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। की कंसेप्ट की यदि बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास क्या यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए? हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा एस बेसिकली होता क्या है। डेल्टा एस हमारे पास होगा चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी है डेल्टा एस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंट्रोपी बेसिकली क्या रहती है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी हमारे पास होती है डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस बोल सकते हैं या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। यदि मैं यहां पे बात करता हूं डिग्री ऑफ रेंडमनेस या बोल सकते हैं डिसऑर्डरनेस, यानी कि जितनी एंट्रोपी ज्यादा होगी उतनी रेंडमनेस ज्यादा होगी। तो हम इसको जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं। यदि हमारे पास सॉलिड है तो उसके अंदर क्या होगी? ऑर्डरनेस ज्यादा होगी, डिसऑर्डरनेस क्या होगी? कम होगी। सॉलिड से यदि चेंज हो रहा है हमारे पास क्या है? लिक्विड या फिर गैस। लिक्विड या गैसीय स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है। रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है? डेल्टा एस बेसिकली क्या है, किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा एस बेसिकली हमारे पास होगी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि एंट्रोपी सिंगली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी ही डायरेक्ट फाइंड आउट किया जाता है। चेंज इन एंट्रोपी ही फाइंड आउट किया जाता है। सो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है तो रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, यानी कि डेल्टा एस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, डेल्टा एस सिस्टम की। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? वो हमारा एरिया, पूरी यूनिवर्स का वो एरिया पर्टिकुलर जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और सिस्टम के अलावा जो भी एरिया होगा या इन्वायरमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सराउंडिंग बोलते हैं। सो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो डेल्टा एस सिस्टम का क्या होगा? इंक्रीज होगा। और सेम कंडीशन यदि यहां से लिक्विड से गैस के अंदर भी चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी सेम कंडीशन आएगी। डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? इंक्रीज होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर रेंडमनेस कम होती है और गैस के अंदर रेंडमनेस ज्यादा होती है। और इनका यदि रिवर्स कर दें, लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है, या गैस से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है या सॉलिड बन रहा है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सेम इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यदि मेरे पास एग्जांपल से यदि मैं बात करता हूं कि 2 नाइट्रोजन एटम्स है मेरे पास गैसीय स्टेट के अंदर, ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं N2 गैस। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड के अंदर देखें तो नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 थे। और आगे जाके कितने, सॉरी, नाइट्रोजन के एटम्स बोल सकते हैं
तो एटम्स कितने थे, 2 थे, आगे जाके मॉलिक्यूल बन गया, 1 बन गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे ज़्यादा थे, रिएक्टेंट साइड के अंदर। तो यहाँ पे यदि मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, मोर है, ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आगे प्रोडक्ट साइड के अंदर क्या है, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो वहां पे डिसऑर्डरनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वहां पे एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, वहां पे एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, रैंडमनेस भी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो उनके अंदर रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एस सिस्टम की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी कि नंबर का काउंट यदि कम हो रहा है तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, और नंबर का काउंट यदि बढ़ेगा तो वो इसका उल्टा हो सकता है, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा उस कंडीशन के अंदर। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर हमें डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखनी है कि रेंडमनेस डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। सो हमारे पास फर्स्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट हमें दे रखा है, मैं चालू कर देता हूं कहां से, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन यहां से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो ए हमें गिवन है, ए हमें क्या दे रखा है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन ये हमें गिवन है। तो एडियाबेटिक का मीनिंग क्या हुआ, एडियाबेटिक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट चेंज नहीं होता। एडियाबेटिक के अंदर क्या होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0 रहेगी, यानी कि कोई भी टाइप का हीट चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब यदि मैं मान लेता हूं कि ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं, और बाकी जो एरिया बचा वो क्या है मेरा, सराउंडिंग्स। अब जब हमारे पास हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, यहां से हीट का ट्रांसफर क्या है, हो ही नहीं रहा, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज करने के लिए यहां पे मेरे पास क्या होगा, कोई भी हीट जा ही नहीं रही है, तो सराउंडिंग की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सिस्टम से कोई भी हीट आगे ट्रांसफर नहीं हो रही, सिस्टम से कोई भी हीट आगे ट्रांसफर नहीं हो रही, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी भी चेंज नहीं हो रही, जितनी एंट्रोपी पहले थी उतनी एंट्रोपी अभी भी पड़ी है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इस कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा एस जो है सराउंडिंग का, डेल्टा एस सराउंडिंग्स का वो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि उस डेल्टा एस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। सेकेंड हमें क्या दे रखा है, सेकेंड हमें दे रखा है रिवर्सिबल वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, रिवर्सिबल वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो बी के अंदर हमें गिवन है रिवर्सिबल वेपोराइजेशन, रिवर्सिबल वेपोराइजेशन, रिवर्सिबल वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड। वेपोराइजेशन का मीनिंग क्या है कि लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रही है, लिक्विड से हमारे पास क्या बन रही है, गैस बन रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, रिवर्सिबल है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन वेपोराइजेशन किस कंडीशन के अंदर बोलेंगे, जब लिक्विड से गैस बनेगी तभी तो वेपोराइजेशन बोलेंगे, अदरवाइज तो वेपोराइजेशन बोल नहीं सकते। और गैस से यदि लिक्विड बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोल देंगे। तो लिक्विड से गैस बन रहा है तो हमने बात की थी कि रेंडमनेस जो है वो इंक्रीज होती है, रेंडमनेस यदि इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस सिस्टम क्या है मेरे पास, डेल्टा एस सिस्टम वो इंक्रीज होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यदि डेल्टा एस सिस्टम मेरे पास ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा लेस देन 0, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्यों, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन किस प्रकार से, मेरे पास क्या है, सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं, और आउटर एरिया मेरा क्या है, सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स है। अब मेरे पास क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे रेंडमनेस इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि लिक्विड से
सिस्टम के अंदर क्या काम हो रहा है कि लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सराउंडिंग से आएगी। सराउंडिंग से एनर्जी आ रही है और इसको क्या कर रही है? लिक्विड से गैस के अंदर चेंज कर रही है। तो सराउंडिंग के पास एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो वहां पे रेंडमनेस क्या हो रही है? यहाँ पे रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है। यहाँ की डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। वहां पे एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सराउंडिंग की डेल्टा एस क्या आ जाएगी? सराउंडिंग की डेल्टा एस क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। सो ये कंडीशन रहती है। तो ये जस्ट समझाने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलो पढ़ा रहने देते हैं इसको भी। और थर्ड हमें क्या गिवन है? 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन एटम्स हैं गैसीय स्टेट के अंदर, वो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं गैसीय स्टेट के अंदर ही। तो ये तो हम लोग बेसिकली डिस्कस भी कर चुके हैं। सी के अंदर हमें क्या दे रखा है कि 2 नाइट्रोजन एटम्स गैसीय स्टेट के अंदर वो बना लेते हैं क्या? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि कम हो रहे हैं तो डेल्टा एस जो है सिस्टम की, डेल्टा एस जो है सिस्टम की वो क्या वर्क कर रही है? वो हमारे पास डिक्रीज कर रही है। तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है। और यदि सिस्टम की एंट्रोपी के अंदर चेंज हो रहा है, वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग्स, डेल्टा एस सराउंडिंग्स ये मेरा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। डी जो है वो हमें क्या गिवन है? डी हमें दे रखा है MgCO3 सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसको हीट करते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसीय स्टेट के अंदर ये बना लेता है। तो ये मेरे को क्या गिवन है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट गिवन है सॉलिड स्टेट के अंदर, इसको हीट करते हैं, ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या है? सॉलिड है और यहाँ पे क्या है? सॉलिड है और ये क्या है? गैस है। तो सॉलिड का एक पोर्शन क्या हो रहा है? गैस के अंदर चेंज हो रहा है। सॉलिड का एक पोर्शन सॉलिड में चेंज हो रहा है, लेकिन सॉलिड का दूसरा पोर्शन किस में चेंज हो रहा है? गैस के अंदर चेंज हो रहा है। तो सॉलिड से गैस के अंदर जा रहे हैं तो रेंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है सिस्टम का वो क्या हो रहा है? डेल्टा एस सिस्टम का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो सराउंडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सराउंडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सराउंडिंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फाइनली सिनेरियो बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन मैच करना होगा। तो हम देख लेते हैं। ए हमें क्या दिया गया था? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ए हमें दिया था रिवर्सिबल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के अंदर कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रहा था, तो डेल्टा सराउंडिंग क्या आ रहा था हमारा? वो आ रहा था 0 आ रहा था। उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो पा रहा था। तो इसके अंदर ए के अंदर ऐसा आ रहा था, अदर कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता। सेकेंड हमें क्या दे रखा है? रिवर्सिबल वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन हो रहा था लिक्विड से गैस के अंदर, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। डेल्टा एस सिस्टम इंक्रीज हो रहा था, पी आ जाएगा। अब डेल्टा एच सिस्टम इंक्रीज हो रहा था तो सराउंडिंग का क्या हो रहा था? कम हो रहा था। कम हो रहा था तो आर आ जाएगा। ये दो ही आ सकते हैं, अदर कोई आएगा नहीं। सी के अंदर हमें क्या दे रखा है? नाइट्रोजन के 2 एटम थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि कम हो रहे थे तो सराउंडिंग का जो है सिस्टम का जो हमारे पास डेल्टा एस था वो क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। डिक्रीज कर रहा था तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। और सिस्टम का डिक्रीज कर रहा है तो सराउंडिंग का इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्यू आएगा इसके अंदर। डी हमें क्या दे रखा है? मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा था, तो वहां पे डेल्टा सिस्टम क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ पे पी आ जाएगा। एंड सिस्टम डेल्टा सिस्टम इंक्रीज कर रहा है तो सराउंडिंग का क्या होगा? कम होगा, तो आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिनेरियो रहने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से? ए के अंदर क्यू आ सकता है? नहीं आ सकता, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है? ए के अंदर एस, बी के अंदर पी को आर, सी के अंदर क्यू, डी के अंदर पी को आर हो सकता है। थर्ड में क्या है? ए के अंदर पी को आर नहीं हो सकता, एस आएगा। फोर्थ के अंदर ए के अंदर पी को आर नहीं आ सकता, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।